फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। यह अगले 10 साल का जो प्लान है भारत के पास, उसको डिस्टर्ब करने के लिए देयर इज अ काउंटर प्लान, देयर इज अ काउंटर प्लान जिसको हमको समझना है। यही है आज मेरे डिबेट का टॉपिक। शनिवार शाम मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, अभी तक स्टूडियो में नहीं आए मेरे पास, मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर, सर यू आर इन दिल्ली और लंदन, आई नीड टू चेक, अशोक सजनार, मेरे साथ प्रियंका भारती हैं आरजेडी की, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हैं, कांग्रेस के नेता रत्नाकर त्रिपाठी हैं, करण जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। मैं सबसे पहले अशोक सजनार के पास जा रहा हूं। कैन आई हैव गुरु प्रकाश पासवान, अशोक सजनार एंड सतीश के सिंह एंड रत्नाकर त्रिपाठी, 4 पीपल ऑन एयर प्लीज। अशोक सजनार साहब, राजनेता रीजनल पॉलिटिक्स पे चले जाते हैं, मैं आपसे समझ रहा हूं दिस अमेरिकन डीप स्टेट की बात होती है, ये अमेरिकन एजेंसीज की बात होती है। मैं कह रहा हूं कैन आई हैव द फायर ऑफ द रिंग ग्राफिक विद अशोक सजनार साहब। अशोक साहब, इट्स टू काउंटर भारत, इट्स टू काउंटर भारत की ग्रोथ स्टोरी, और ये दिख रहा है, कई लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब हो रहा है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि बांग्लादेश वॉज बांग्लादेश दैट इंपॉर्टेंट, कि अमेरिका को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती बांग्लादेश के लिए, असली टारगेट भारत है, भारत के जो अगले 10 साल के प्लान है वो रोकने हैं अमेरिका को, और इसमें अमेरिका को साइलेंट सपोर्ट है चाइना का एंड थ्रू चाइना रशिया का। ये क्या हो रहा है? हम लोग अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में अटक जाते हैं, हमें लार्जर पिक्चर भी देखनी होगी, राष्ट्र सर्वोपरि। अशोक सजनार साहब जी, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या मुझे आमंत्रित करने के लिए। और पहले मैं बता दूं, मैं लंदन में हूं इस समय, और आपसे मिलकर बहुत, आपके प्रोग्राम में आकर बहुत खुशी हो रही है। आपने जो अभी कहा है, आपने जो प्रश्न उठाए हैं, तो देखिए इसको 2 तरीके से हम देखना है। एक तो और भी जो दूसरे देश हैं, चीन की नहीं पता किसी प्रकार से आगे बढ़े, किसी प्रकार से प्रगति हो, पर जो देश है सडनली ऑडियो खराब हो गया, मैं आपके पास वापस जो किस सर आपका सडनली ऑडियो खराब हो गया, अगर आपके पास कोई और मोबाइल फोन है तो दे दीजिए ताकि मैं टेक टीम कैन कनेक्ट विद, इट विल बी बेटर। सतीश के सिंह, रामकृपाल जी एंड गुरु प्रकाश पासवान, कैन आई हैव गुरु प्रकाश पासवान। गुरु जी, भारत की सरकार के सामने 2 चुनौतियां हैं, एक डोमेस्टिक, आपको अपने पॉलिटिकल राइवल्स को संभालना है, 24 के इलेक्शन में आपने जो उम्मीद की थी, क्या नाम है, ग्राफिक्स है, वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिला है। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसी मुख्यमंत्री है देश में जो कहती है आग लगा दूंगी। वहां इंटरनेशनली दुनिया भारत की ग्रोथ स्टोरी को रोकने की कोशिश कर रही है। गुरु प्रकाश पासवान 60-40। नहीं, देखिए ऐसा है ऐश्वर्या, आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बहुत अच्छा एक ओपनिंग रिमार्क्स दिया है, और आपने कहा है कि किस प्रकार भारत पूरे विश्व में एक ब्राइट स्पॉट बन के उभरा है, जहां डेमोक्रेसी भी है और डेवलपमेंट भी है। आपको लगता है लोग पचा लेते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया कि कुछ लोग अपने आप को मठाधीश समझते हैं, मैं तो थोड़ा आगे जाता हूं, कुछ लोग अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, और ये ठेकेदार मानसिकता वाले लोग भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी हैं। आपको लगता है जब देश में पहली बार एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनती है तो लोग पचा लेते हैं? आपको लगता है कि देश में पहली बार इतना गरीब परिवार से आने वाला, अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो लोग पचा लेते हैं? लोग नहीं पचा पाते ऐश्वर्या, और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने बोला है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि विश्व मित्र, हम विश्व बंधु हैं, हम विश्व मित्र हैं, हम 3 आधार पर चलने वाले लोग हैं। वसुदेव कुटुंबकम, नंबर 1 हमारा मानना है कि होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम चाहते हैं सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। यहां जो सर्वे है वो ऑपरेटिव वर्ड है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है लेकिन विद्वान उसको तरह तरह से बोलते हैं। इन 3 फिलोसॉफिकल फाउंडेशन से भारत आज यहां तक पहुंचा है। आपको लगता है ऐश्वर्या, जब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है तो लोग पचा लेते हैं? आपको लगता है ऐश्वर्या, जब यूक्रेन भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, रूस भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, तो इतना मान सम्मान मिलता है? तो प्रधानमंत्री जी को अकेले नहीं मिलता है, वो देश के 140 करोड़ लोगों का एक सम्मान होता है। आपको लगता है ऐश्वर्या, जब किसी भी देश में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं कि मोदी इज द बॉस? आपको विजुअल्स याद होंगे, पापुआ न्यू गिनी में हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो एयरपोर्ट पे इतना भव्य स्वागत किया था।
उसको कहते हैं कि देश का मान सम्मान लगातार बढ़ रहा है। आपको लगता है ऐश्वर्या, जब हम इतना भव्य G20 का आयोजन करते हैं और G20 का आयोजन करते हैं तो हमारे पीछे वो कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है, हमारे पीछे प्रधानमंत्री जी के पीछे वो नालंदा का विश्वविद्यालय होता है। जब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया कुछ बना तक नहीं था, वो गुफाओं में रहते थे, तब ये देश दुनिया को पढ़ा रहा था। आपको लगता है जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ के सभी देशों का नेतृत्व जब भारत करता है, तो जो आप मठाधीश की ओर संकेत कर रहे हो और मैं ठेकेदार जिनको बोल रहा हूं वो स्वीकार कर लेते इस बात को। ऐश्वर्या, यही देश था और इसी देश को क्या कहा गया था, और मैं बहुत दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूं, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। हम सपेरों के देश थे क्या? हम सपेरों के देश नहीं थे। इसी देश के प्रधानमंत्री थे जो कोई बाहर से अतिथि आता था तो कहता था देखो हम सपेरों के देश हैं। हम सपेरों के देश नहीं हैं। आज इट इज द टाइम ऑफ इंडिया। आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो आने वाले 25 साल हैं, जो आने वाला डेकेड है, वो भारत का होने वाला है। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है ऐश्वर्या, जिसकी तरफ आपने इंडिकेट भी किया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में एक संतुलन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों को यह बात स्वीकार नहीं है, कुछ लोग इस बात को पचा नहीं सकते हैं। आज भी उसी प्रकार की बातें हो रही हैं। क्या बोलते हैं, भूरा बाल साफ करो। आज भी वैसी बातें हो रही है। असम जलेगा, बिहार जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, झारखंड जलेगा। मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं, जब कहते हैं झारखंड जलेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुंह बंद रहता है। जब कहते हैं बिहार जलेगा तो कांग्रेस और आरजेडी का मुंह बंद रहता है। क्यों ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर के कहना पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आपके प्रदेश में, आपके प्रांत में आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकते हैं और धमकी देते हैं। आप यूनिटी और इंटेग्रिटी, हमारी देश की एकता और अखंडता और हमारे संविधान पे किसी प्रकार का कोई प्रश्न खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। ऐश्वर्या, देखिए, आपकी पार्टी कोशिश कर रही है, ठीक है, बट आपके चैलेंजेस भी तो है ना, आपके चैलेंजेस भी तो हैं। You will not comment on it. I understand it's about foreign policy. You are in power. You will not comment about it. You will not comment about it. गुरु प्रकाश पासवान आप नहीं बोलेंगे, लेकिन सतीश जी आप तो बोल सकते हैं, रामकृपाल जी आप तो बोल सकते हैं। हम तो एनालाइज कर सकते हैं ना, हमें तो देखना है। रत्नाकर जी आ रहा हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं, हमें तो देखना है। सतीश के सिंह जी और रामकृपाल जी, मैं आप दोनों के पास आना चाहता हूं एक एक करके कि एग्जैक्टली ये भारत की ग्रोथ स्टोरी जो मैप चल रहा है सर, बोल रहा हूं, ये सिर्फ ये एक इंडिकेशन है दर्शकों के लिए कि कौन कौन से देशों की सरकार 1950 से लेकर और 24 तक अमेरिका ने ध्वस्त की है। डेमोक्रेसी लाने के नाम पे वो कैसे बर्बाद करता है अमेरिका का डीप स्टेट, और उसके टारगेट पे अब भारत। सर रामकृपाल जी, मेरे को देखिए, ये बात सही है जो आप प्रस्तावना अच्छा, सतीश जी बोल रहे हैं। बातें वो सच हो सकती है, सही हो सकता है। अमेरिका का इतिहास रहा है कि पहले वो हीरो बनाता है, उसको फिर जो है राक्षस बना के ख़त्म कर देता है। देखा है हमने, सदाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन वगैरह वगैरह वगैरह। ये उनकी राष्ट्र नीति जो नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं वो रही है। लेकिन जिस प्रकार से हम बाहरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अंदरूनी पॉलिटिक्स को मिला के बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर जो 80-20 की राजनीति करते हैं और जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इससे भी जो है ना आंतरिक सुरक्षा, मतलब आंतरिक जो मजबूती है वो कमजोर होती है। मैं मानता हूं आपकी बात ऐश्वर्या कि भारत के सामने चैलेंजेस है। मैं एक रहस्योद्घाटन भी करूंगा आपके चैनल पे आज। देखिए, वो चैलेंजेस हैं। अगर वो बांग्लादेश है तो भारत पे भी उसका दबाव है अमेरिका के थ्रू। सब तरफ दबाव वो बढ़ाएगा, ये हो सकता है। इसमें स्थिति क्या है कि अगर हम ये बात करें कि जो कुछ हुआ सो सब 8-10 साल में हो गया, ऐसा नहीं है। आपको मिलके मिला के चलना पड़ेगा। पहले की सरकारों के कंट्रीब्यूशन को भी आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नीति है वो जिम्नास्टिक्स के बैलेंस बीम जैसा है। बैलेंस बीम जैसे आपको चलना पड़ेगा। ये चीज़ समझने की बात है। इससे काम नहीं चलेगा कि आप किसी देश के नेता को कह दो कि जी फलाना बार इसकी सरकार, ये सब से नहीं है। ये हम मतलब मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने तीसरे टर्म में बहुत अच्छा चल रहे हैं। मैं बोलने वाला हूं इस बात को पहले। और दूसरी बात, जो उनके चैलेंजेस का आपने जिक्र किया, तो चैलेंजेस से तो उनके संगठन, उनकी पार्टी भी भरपूर है, लब्बो मतलब यहाँ तक है।
मेरे कहने का मतलब, मैं जो कह रहा था कि रहस्य उद्घाटन की बात, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस देश के एक बहुत बड़े आदमी ने आज से 4-5 महीना पहले हमसे कहा था, हमारे से निजी बातचीत में कहा था कि ये चाइना और रूस अमेरिका वाले दोनों मजबूत देश तो भारत चाहते हैं, लेकिन मजबूत नेता नहीं चाहते। ये बहुत बड़े आदमी ने हमसे कहा, जिसकी वजूद है, जिसकी हैसियत है, जिसकी मतलब सब कुछ है। तो कहने का मतलब है कि जिन पार्टियों ने जो गलती की, जिन सरकारों ने गलती की, मोदी जी ने भी जो गलती की, उसको सुधारें। वो सुधारने से ठीक चलेगा। ये नहीं होगा कि आप लेके जो है लुक्काबारी करो, सबको बोलो कि ये सब देशद्रोही है, आप ही सब डेफिनेशन दो। आपने ममता दीदी के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं आ रहा हूं सर आपही के पास। नहीं, आपने ममता दीदी के बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने ममता के बारे में कह देता कह रही है देश में आग लगा दो। सतीश के सिंह जी, नहीं, आपको ह्यूस्टन टेक्सास का देखिए गुरु प्रकाश पासवान जी कह रहा हूं, अब की बार ट्रंप सरकार वाला याद है, लेकिन ममता दीदी ने जो अभी बोला कि भाई देश में आग लगा दूंगी, उस पर कोई आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे सतीश के सिंह जी? मैं देगा। मैं तो ममता सरकार को जिस प्रकार से लीपा पोती हुई, कवर अप हुआ बंगाल के केस में, मैं तो कह रहा था कि उनकी सरकार को भंग करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की उसके बाद ये जो घटना हुई, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी वहां राजनीति कर रही है, वो भी राजनीति कर रही है। तो मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी ने बहुत गलत बयान दिया, लेकिन वो भी राजनीति कर रही है। फिर वापस भी ले लिया, नेक्स्ट डे लेना पड़ा, उनको समझ में आ गया। लेकिन ये क्या है ना कि ये पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में ना देश का भला नहीं होता। सर, देश का भला तो नहीं होगा जब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री बोलेगा आग लगा दूंगी देश में। राम कृपाल जी, यू हैव टू सी द होल पिक्चर। देखिए ऐश्वर्य जी, ग्राफिक्स मैं शुरू से आपको सुन रहा था, बहुत अच्छी बात आपने कही थी और बहुत सीरियस टॉपिक आपने उठाया।